बारूक का ग्रंथ अध्याय 6 यिर्मयाह का पत्र। यह उस पत्र की प्रतिलिपि है जिसे यिर्मयाह ने उन बंदियों के पास भेजा था जो बाबुल निवासियों के राजा द्वारा बाबुल ले जाए जा रहे थे, जिससे वह उन्हें ईश्वर का दिया हुआ संदेश सुनाए। तुमने प्रभु के विरुद्ध पाप किए, इस कारण बाबुल निवासियों के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा तुम बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाओगे। बाबुल पहुंचकर तुम्हें वहां बहुत वर्षों तक, दीर्घ काल तक, 7 पीढ़ियां तक रहना पड़ेगा। इसके बाद मैं तुम्हें वहां से सकुशल लौटाऊंगा। अब तुम बाबुल में चांदी, सोने और लकड़ी के बनाए हुए देवताओं को देखोगे जो कंधों पर उठाकर ले जाए जाते हैं और जिन पर गैर यहूदी राष्ट्र श्रद्धा रखते हैं। तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गैर यहूदियों जैसे हो जाओ और उन देवताओं पर श्रद्धा रखो। जब तुम भीड़ को उन देवताओं की आराधना करते और उन्हें जुलूस में ले जाते देखोगे तो मन में यह कहो, प्रभु तेरी ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मेरा दूत तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन की चिंता करेगा। मूर्ति पूजा की व्यर्थता उन देवताओं की जिव्य शिल्पी द्वारा गढ़ी हुई है। उनका शरीर चांदी और सोने से मढ़ा हुआ है। वे मिथ्या है और बोल नहीं सकते। वे लोग अपने देवताओं के लिए सोने के मुकुट बनवाते हैं, मानो वे अलंकारण प्रिय कन्याएं हों। पुजारी कभी कभी वह सोना और चांदी अपने लिए काम में लाते और छज्जे पर की देवदासियों को भी उपहार के रूप में देते हैं। चांदी, सोने और लकड़ी के उन देवताओं को मनुष्यों की तरह वस्त्र पहनाए जाते हैं, किंतु उन वस्त्रों पर जंग लगता है और वे कीड़े का आहार बन जाते हैं। वे देवता बैगनी वस्त्रों से सुसज्जित हैं, किंतु मंदिर की धूल की मिट्टी परत उनके चेहरों पर से पोंछनी पड़ती है। कोई देवता क्षेत्रीय दंड अधिकारी की तरह हाथ में राजदंड धारण किए है, यद्यपि वह अपने प्रति अपराध करने वालों को मृत्यु दंड देने में असमर्थ है। कोई दाहिने हाथ में तलवार और फरसा धारण किए है, यद्यपि वो ना तो युद्ध से और ना डाकुओं से अपनी रक्षा कर सकता है। इससे पता चलता है कि वे देवता नहीं है, इसलिए उनसे मत डरो। देव मूर्तियों की असमर्थता जैसे किसी आदमी का घड़ा पूरा टूट जाने पर बेकार हो जाता है, वैसे ही बेकार उनके देवता हैं जिनकी प्रतिष्ठा उन्होंने उनके मंदिरों में की है। उनकी आंखें दर्शन करने वालों के पैरों से उड़ने वाली धूल से ढक जाती है। जिस प्रकार राजा के प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति के चारों ओर सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उसे प्राणदंड मिला है, उसी प्रकार पुजारी फाटकों, अर्गलाओं और सिटकनियों से मंदिर को सुदृढ़ बना देते हैं, जिससे कहीं डाकू देव मूर्तियों की चोरी न कर ले। पुजारी अपने लिए कम मूर्तियों के लिए अधिक दीपक जलाते हैं, यद्यपि वह उनमें एक भी नहीं देख सकती। उनकी दशा उनके मंदिरों की किसी धरन जैसी है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि वह भीतर से खाई हुई है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें और उनके वस्त्र कीड़े खाया करते हैं। मंदिर के धुएं में उनके चेहरे काले हो जाते हैं। चमगादड़, अबिबल्ले और अन्य पक्षी उनके शरीर और सिर के ऊपर मंडराते हैं। बिल्लियां भी उन पर बैठ जाती हैं। इससे तुम जान जाओगे कि वह देवता नहीं है, इसलिए उनसे मत डरो। यदि कोई व्यक्ति उन पर मढ़ा हुआ सोना साफ नहीं करे तो वह स्वयं उसे नहीं चमका सकती। जब वे मूर्तियां ढाली गईं तो उन्हें उसका पता नहीं चला। निष्प्राण होने पर भी वे मूर्तियां भारी दामों में खरीदी जाती हैं। उनके पैर नहीं होते, इसलिए वे मनुष्यों के कंधों पर उठाई जाती हैं और सबको उनकी असमर्थता का पता चलता है। उनके उपासकों को भी इस पर लज्जा होती है कि जब कोई मूर्ति गिर जाती है तो उन्हें उसे उठाना पड़ता है। यदि वे उन्हें खड़ा कर देते हैं तो वे हिल नहीं सकती। यदि वे झुकती हैं तो वो स्वयं खड़ी नहीं हो सकती। फिर भी उन्हें मृतकों की तरह भेंट चढ़ाई जाती है। पुजारी उन पर चढ़ाए हुए बलि पशु बेचते और उनसे लाभ उठाते हैं। उनकी पत्नियां कुछ अंश खारे पानी में डालकर
बिगड़ने से बचती, किंतु भिखारी या असहाय को कुछ नहीं देती। रजस्वला और अशुद्ध स्त्रियां उनको अर्पित उनके चढ़ावे छूती हैं। इससे तुम जान जाते हो कि वह देवता नहीं, उनसे मत डरो। स्त्रियां उन चांदी, सोने और लकड़ी के देवताओं की सेवा करती हैं, तो उन मूर्तियों को देवता क्यों माना जाए? पुजारी फटे कपड़े पहने, सिर और दाढ़ी मुड़े, नंगे सिर उनके मंदिर में बैठते हैं। वे मृतक भोजों में सम्मिलित अतिरिक्त अतिथियों की तरह अपने देवताओं के सामने चिल्लाते और शोर मचाते हैं। पुजारी उनके वस्त्र चुरा कर ले जाते और उन्हें अपने पत्नियां और बच्चों को पहनाते हैं। यदि कोई उन देवताओं के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करे तो वे उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। वे ना तो किसी को राजा बना सकते हैं और ना किसी को सिंहासन से उतार सकते। वे ना तो धन दे सकते और ना कोई सिक्का। यदि कोई व्यक्ति उनके लिए मन्नत माने और उसे पूरी ना करे तो वे उससे लेखा नहीं मांगेंगे। वे ना तो मृत्यु से किसी मनुष्य की रक्षा कर सकते और ना बलवान के हाथ से दुर्बल को छुड़ा सकते। वे ना तो अंधे को दृष्टि प्रदान कर सकते और ना निसहाय को सहारा दे सकते। वे विधवाओं पर दया नहीं करते और अनाथों की सुधि नहीं लेते। वे पर्वत के पत्थरों के सदृश्य हैं, लकड़ी के ऐसे टुकड़े हैं जो सोने और चांदी से मढ़ दिए गए हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए लोग ये कैसे सोच या कह सकते हैं कि वे देवता हैं। इसके अतिरिक्त खलदेई भी उनका अपमान करते हैं। जब वे किसी गूंगे को देखते जो बोल नहीं सकता तो वे उसे बेल के सामने ले जाकर प्रार्थना करते हैं कि वह उसे बोलने की शक्ति दे, मानो बेल उनकी प्रार्थना सुन सकता है। वे इस प्रकार विचार विमर्श और इन देवताओं पर परित्याग नहीं कर पाते क्योंकि उनमें समझ नहीं है। वहां की स्त्रियां सिर पर डोरियां लपेटकर सड़क पर बैठी हुई भूसी जलाती हैं। जब उनमें किसी को कोई पथिक ले आ जाता और उससे प्रसंग करता है तो वह लौटकर अपनी पड़ोसन की हंसी उड़ाती है जो नहीं चुनी गई और जिसकी डोरियां सिर पर से नहीं उतारी गई। उन देवताओं से जो कुछ संबंधित है वह सब धोखा है। तो लोग यह कैसे सोच या कह सकते हैं कि वे देवता हैं? बढ़इयों और सुनारों ने उन्हें जैसा बनाना चाहा उससे भिन्न वे कुछ नहीं हो सकती। उन मूर्तियों के रचयिता बहुत समय तक जीवित नहीं रहते, इसलिए उनके द्वारा बनाई वस्तुएं देवता कैसे हो सकती हैं? इस प्रकार वे लोग अपने बाद की पीढ़ियों के लिए धोखा और कलंक छोड़ जाते हैं। जब उन देवताओं को युद्ध या विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो पुजारी आपस में ये परामर्श करते हैं कि हम उन्हें ले जाकर कहाँ छुपाएं। वे क्यों नहीं समझते कि जो मूर्तियां युद्ध या विपत्तियों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं वे देवता नहीं हो सकती। वे सोने और चांदी से मड़ी हुई वस्तुएं हैं, इसलिए बाद में यह मानना होगा कि वे धोखा मात्र है। सभी राष्ट्रों और राजाओं के लिए यह स्पष्ट होगा कि वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों के हाथों की कृतियां हैं जिनमें कोई दिव्य शक्ति विद्यमान नहीं। कौन और प्रमाण चाहता है कि वे देवता नहीं है? वे ना तो देश पर किसी राजा को नियुक्त करती और ना मनुष्यों को वर्षा प्रदान करती। वे ना तो किसी को न्याय दिलाती और ना अन्याय रोकती हैं। वे आकाश और पृथ्वी के बीच उड़ने वाले कौवे की तरह असमर्थ हैं। यदि सोना और चांदी से मड़ी हुई लकड़ी की उन देव मूर्तियों के मंदिर में आग लग जाती है तो उनके पुजारी भागकर बच जाते हैं, किंतु वे स्वयं धरनों के सामने भस्म हो जाती हैं। वे राजा या शत्रु का विरोध करने में असमर्थ हैं, तो लोग यह कैसे सोच या कह सकते हैं कि वह देवता है? सोने और चांदी से मड़ी हुई लकड़ी की वह देव मूर्तियों ना तो चारों ओर ना लुटेरों से बच सकती हैं। ये लोग जो उनसे अधिक बलवान हैं सोना चांदी और उन्हें ढकने वाले वस्त्र उतार कर चलते जाते हैं और वे उनसे अपनी रक्षा नहीं कर पाती। वह राजा जो अपना अधिकार की रक्षा करने में समर्थ है या घर का वह कलश जो मालिक के काम आता है
या वह द्वार जिससे घर का सामान सुरक्षित रहता है, या राजमहल में लकड़ी का खंबा, ये सब उन झूठी देव मूर्तियों से श्रेष्ठ है। सूर्य, चंद्रमा और तारे चमकते हैं और प्रभु के आदेश के अनुसार मनुष्यों की सेवा करते हैं। कांति हुई बिजली भी जो देखने में सुंदर है और हवा भी जो हर प्रदेश में बहती है। जब ईश्वर बादलों को समस्त पृथ्वी पर मंडराने का आदेश देता है तो वे उसका पालन करते हैं। जो आग ऊपर से आकर पहाड़ और वन जलाती है, वह भी वही काम करती है जो उसे सौंपा गया है। सौंदर्य या सामर्थ्य की दृष्टि से ये मूर्तियां इनमें से किसी का मुकाबला नहीं कर सकती। वे ना तो न्याय दिला सकती हैं और ना किसी का उपकार कर सकती। इससे पता चलता है कि उनके विषय में ना तो माना या ना कहा जा सकता है कि वे देवता है। इसलिए तुम जानते हो वे देवता नहीं है, उनसे मत डरो। वे किसी राजा को ना तो अभिशाप दे सकती हैं और ना आशीर्वाद। वे ना तो राष्ट्रों को आकाश में चिन्ह दिखा सकती हैं, ना सूर्य की तरह चमक सकती हैं और ना चंद्रमा की तरह प्रकाश दे सकती हैं। जंगली पशु उनसे श्रेष्ठ है क्योंकि वे कहीं भागकर अपनी रक्षा करने में समर्थ है। इन सब बातों में किसी भी तरह ज्ञात नहीं होता कि देवता है, इसलिए उनसे मत डरो। जैसे ककड़ी के खेत का चंचा पुरुष किसी की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही सोने और चांदी में मढ़ी हुई लकड़ी की उन वे देव मूर्तियां भी, सोने या चांदी से मढ़ी हुई उन लोगों की लकड़ी की देव मूर्तियां बगीचे की उस कटीली झाड़ी के सदृश है जिस पर पक्षी बैठ जाती है, और या उस शव के समान जो अंधेरी कब्र में रखी हुई है। यदि तुम देखोगी कि बैगनी और मलमल के उनके वस्त्र सड़ जाते हैं तो समझोगे कि वे देवता नहीं हैं। अंत में वे भी कीड़े के आहार बन जाएंगे और देश के लिए कलंक का कारण। धार्मिक मनुष्य के लिए यही अच्छा है, उसके कोई देव मूर्तियां नहीं हो, उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा।